हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो जैसे आपको पता है कि हम अपने चैप्टर की ऐसे ही सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बचेंद्री पाल यानी कि स्पर्श में से जो लिया गया है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, आप अपनी नोटबुक पर वैसे ही लिखोगे कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3 बचेंद्री पाल, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो बचेंद्री पाल जी ने अपनी लाइफ का बहुत ही अच्छा पल हमारे साथ शेयर किया है जब वो एवरेस्ट की यात्रा कर रही थी। थोड़ा सा सबसे पहले हम बचेंद्री पाल जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 24 मई 1954 यानी कि 1954 को उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बम्पा गांव में हुआ। पिता पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। इट मीन्स किससे क्या पता चलता है कि इनकी जो एजुकेशन थी उनको पूरा करने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई किड़ाई करके जुटाना पड़ा। विषम परिस्थितियों के बावजूद यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों सिचुएशन के बावजूद बचेंद्री ने संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक़ बचपन से ही था। पढ़ाई पूरी करके वह एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हो गई। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। देखो, हमारे ऊपर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, हम उसमें कितना घबरा जाते हैं। और इस लेडी का कितना हौसला था, इसने एवरेस्ट पर अब यात्रा के बारे में सोचा, कितना इसमें हौसला था। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके बारे में थोड़ा सा सार, इसकी शॉर्ट समरी। प्रस्तुत लेख में बचेंद्री पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। यानी कि यह अभियान कब शुरू हुआ? 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए चल। नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा, यानी कि नीचे खड़े होके, बाजार का नाम था नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा देखा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। यह तेज हवा के कारण ही बनता है। 26 मई को अभियान दल पेरिच पहुंचा तो पता चला कि शंभू हिमपात पर जाने वाले शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक कुली की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। बेस कैंप पहुंच पर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोइया सहायक की मृत्यु हो गई है। यानी कि इट मीन्स क्या हुआ, जो उनके साथ जा रहे थे, पहले उनको पता चला कि कुली की मृत्यु हो गई है, फिर आगे जाके क्या पता चला, प्रतिकूल यानी कि वायु का जो अनुकूलन है वो उनके अनुकूल ना होने के कारण प्रतिकूल, अलग होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। फिर दल को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई पूरे दल को। 29 अप्रैल को वे 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पर पहुंचे, जहां तेनजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। यानी कि उन्होंने उनको बहुत सारा प्रेज़ की, उनकी बहुत सारा हौसला उनको दिया। 15-16 मई 1984 को अचानक रात 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर टूट पड़ा। एक और समस्या आ गई। क्या हुआ? पूरा ग्लेशियर, बर्फ़ का पूरा पहाड़ वो टूट गया, जिससे कैंप तहस नहस हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। लेखिका बर्फ में दब गई थी, उन्हें बर्फ से निकाला गया। फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची। वहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया। अगले दिन वह प्रातः ही अंगद्रोजी के साथ शिखर यात्रा पर निकली। अथक परिश्रम के बाद, बहुत परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पर पहुंचे। एक और साथी लहाटू के आ जाने से ऑक्सीजन आपूर्ति पर बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई। 23 मई 1984 को दोपहर 1:30 बजे 1:07 लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इट मीन्स बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। चोटी पर 2 व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी। उन्होंने बर्फ के फावड़े
से बर्फ़ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित किया। लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागर माथे के ताज को चूमा, यानी कि उसके टॉप को पूरी तरह चूमा। फिर दुर्गा माँ तथा हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ़ में दबा दिया। अंगदोजी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। इस तरह इस चैप्टर में एक शॉर्ट समरी मैंने बनाई है, जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें जो पहली भारतीय महिला बन गई थी जिसने एवरेस्ट पर पहुंची थी। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। योर क्लास टीचर अमन शर्मा। बाय बाय, टेक केयर।